सो अगेन आज एस पी ए पी ओ 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके अंदर हमें एक अलग ट्रेंड नज़र आया है हर बार की तरफ से। तो सर, इस बार जो ट्रेंड आया है वैकेंसीज का, इतने सारे ब्रांचेस खुलने के बावजूद, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब ट्रेंड का मतलब है कि इस बार वैकेंसी 600 क्यों है 600 क्यों है? एग्जैक्टली, लाइक और ये एग्जाम के पैटर्न में पैटर्न चेंज में भी क्यों है। बदलाव है। राइट। जी। देखिए, नॉर्मली यदि हम पिछले कुछ वर्षों पर ध्यान दें, यदि मैं 2017 से बात करूं, जी। 17 से लेकर के 24 तक 8 साल हो गए। हम्म। 2017 में जो वैकेंसीज थी वो 2313 थी। ठीक है। 2018 में वैकेंसी 2000, 2019 में 2000, 2020 में 2000। पूरा 2000 के करीब। मतलब ये जो 4 साल 3 साल रहे, ये 2000 है। जी। इसके बाद 2021 में 2056 हो गई। ओके। फिर 2022 में ये 1673 हो गई। ठीक है, वो एक गिरा। ठीक है। हम्म। फिर 2023 में फिर हम 2000, ठीक है। और अब 2024 में फिर हमारे पास है 600। 600 वैकेंसीज। तो पहले तो देखते हैं कि 2017 से लेकर के 2024 में आते हैं, तो ये सबसे छोटा नंबर क्यों। हाँ, एग्जैक्टली। इसके लिए देखिए पहले क्या है। आज जब बिजनेस कंसोलिडेशन की प्रोसेस शुरू हुई एसबीआई में, हम्म। तो हमें पहले ऑफिसर्स लेने थे, ठीक है। क्योंकि जब हम क्लर्क को रिक्रूट कर लेंगे तो उस समय हमें ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो पहले हमने क्या किया कि एक करियर प्रोग्रेशन स्कीम चलाई, हम्म। इंटरनल, ठीक है। जिसमें जो क्लेरिकल काडर में जो लोग थे उनको हमने असिस्टेंट मैनेजर बनाया। हम्म। ये इंटरनल हुआ, जिसको करियर प्रोग्रेशन स्कीम कहता है। ठीक है। बहुत सारे जूनियर एसोसिएट्स ने उसे एक्सेप्ट किया, और जिन्होंने नहीं किया, हम्म। जिन्होंने क्लेरिकल में रहना स्वीकार किया, वो अभी भी क्लेरिकल में है। जी। अब ये हुआ कि जब हमारे पास ऑफिसर्स की संख्या पर्याप्त हो गई, ठीक है। तो अब ऑफिसर्स इतने हमें चाहिए नहीं। आप किसी भी ब्रांच में जाइए कि आपको ऑफिसर ज्यादा मिलेंगे, क्लैरिकल का क्रंच था। ओके। तो जैसे ही हमने क्लैरिकल का जो क्रंच था उसको एड्रेस करने के लिए हम्म। बहुत सारे, मतलब अचानक लगा कि यार ये 14,500 वैकेंसीज कैसे आ गई। हाँ। और उस वैकेंसी के जरिए जैसे वैकेंसी आई थी, तो इन हाउस जब भी मैंने कहा तो आपको कहा था कि वैकेंसी जो है आपको कम रहे तो घबराइएगा मत। जी, एग्जैक्टली क्योंकि रीजन, यदि कोई भी व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्स वाला है हाँ। तो वो जानता है कि पहले वो ऑफिसर से रिक्रूट करता है जी। और बाद में लोअर कैडर के लोग करता है, ठीक है। क्योंकि लोअर कैडर के लोगों को सुपरवाइजर तो चाहिए ना। चाहिए। तो ये क्लियर था, इतनी वैकेंसीज एसबीआई क्लर्क की अनाउंस होने का मतलब ही ये था हम्म। कि पीओ की वैकेंसी कम है। ओके। ये कॉमन था मतलब। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि ज्यादा कम क्यों है। हाँ, लाइक 600। मुझे लगता है ये उतनी ही है जितनी होनी चाहिए। ओके। यदि आप सारी ब्रांचेस में लें और स्टाफ को और एआई को यदि ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बैंकिंग में, हम्म। उनको लेते हुए देखेंगे, तो मेरे हिसाब से यही थी। मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि इस बार मेरा प्रिडिक्शन था 800। ओके। तो क्लासेस में मैंने बार बार बोला है कि आईएएस में और इस बार एसबीआई पीओ में कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं ज्यादा है। फर्क नहीं है, एग्जैक्टली। लेकिन स्टूडेंट्स पुराने के अकॉर्डिंग, जो हम कोचिंग वाले हैं, कोचिंग वालों का धंधा, मैं धंधा बोलूंगा इसे, हम्म। ये ज्यादा वैकेंसीज के नंबर पे चलता है। डेफिनेट सी बात है। आज यदि आप पूरे इंटरनेट पे देखेंगे तो वही एजुकेटर्स हम्म। जिन्होंने एसबीआई पीओ के बैचेज शुरू कर दिए, जी। वो आज खुद ही कहते नजर आएंगे कि देखिए इस एग्जाम को 8 से 10 महीने की तैयारी की जरूरत होगी, और यदि आपने कोई आरआरबी पीओ मेंस नहीं दिया है पहले, तो आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए। आपने इंटरव्यू नहीं दिया है तो नहीं देना चाहिए। मैं उन्हीं टीचर्स को पूछना चाहता हूँ कि जब आपको पता था कि 8 मार्च और 15 मार्च को ये एग्जाम होना है, जी। तो उस समय जब आप उस बच्चे का एडमिशन ले रहे थे, तब तो आपने नहीं पूछा कि हाँ, आपने आरआरबी पीओ मेंस दिया दिया है या कि नहीं नहीं दिया, दिया है। एग्जैक्टली। अब जब वैकेंसीज कम आ गई है तो बोल रहे हैं देखिए ये आपका नहीं है, आपको ये करना होगा वो करना होगा। ये एग्जाम हमेशा से इंग्लिश बेस्ड रहा है। जी। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, मीन्स योर कॉम स्किल्स, हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स में डिस्क्रिप्टिव है, जी।
इंटरव्यू हमेशा से एक ग्रुप एक्सरसाइज भी होती है। जी। और इंग्लिश लैंग्वेज में हमने ये देखा कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, वो मैथ्स और रीजनिंग से भी आ रहे हैं कुछ, जी। क्योंकि जो कट ऑफ है वो 50 से लेके 65 के बीच में रहता है हाँ। आइडियली। कभी कभी ये रहता है कि 70, 72, 70 के बीच में जाता है, वो भी शिफ्ट स्पेसिफिक और ईयर स्पेसिफिक। इसलिए लेकिन 7 सालों के आप ट्रेंड पे, एग्जाम के कट ऑफ ट्रेंड पे नजर डालेंगे, 50 to 65 इज द आइडियल रेंज। ओके। ये मतलब ये इजीली अचीवेबल था। जी। अभी क्या हो रहा था कि जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम में, यानी आरआरबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स उनका मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस ज्यादा है, ज्यादा है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, प्री एग्जाम तो पास कर रहे थे, पर मेंस एग्जाम में जाने पे ना तो डिस्क्रिप्टिव कर पा रहे थे, उनका प्री में अच्छा स्कोर है क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इसलिए वो 70 में से, आउट ऑफ 70 में से वो 50 मार्क्स, 55 मार्क्स तो केवल मैथ्स और मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से ही ले आते थे। हाँ। अब चैलेंज ये आया है कि जिस तरह के हमें ऑफिसर्स चाहिए, उसके लिए हमने ये रिफॉर्म किया है, तो गेटिंग क्वालिटी, यानी पहले हमें कि एसबीआई के लिए हमें एटलीस्ट ठीक ठाक इंग्लिश वाला बंदा चाहिए। ओके। इसलिए प्रीलिम्स एग्जाम में क्या कर दिया कि 40 मार्क्स कर दो। हाँ। मैं तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार इंग्लिश लैंग्वेज को, अलग मैं आईपीएस को लिखूंगा भी जी, कि आपको यदि सही लोग चाहिए तो इसको 25 मिनट्स कीजिए, एग्जैक्टली। हाँ। इंग्लिश को 25 मिनट्स कीजिए, और उन दोनों का जो वेटेज है वो घटा करके आप 17 मिनट कीजिए, क्वांट और रीजनिंग का, क्वांट और रीजनिंग का, या फिर आप उसे आधा आधा घंटा करिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक्चुअली अभी भी क्या हो रहा है कि 20 मिनट्स में स्टूडेंट केवल कैलकुलेशन कर पाता है, एक डीआई सेट कर पाता है, अरिथमेटिक नहीं कर पाता। जी। आपको जैसा स्टूडेंट चाहिए, यदि आप उसे टाइम नहीं दोगे, यदि आप इस एग्जाम को 75 मिनट्स का कर देते हैं बजाय 60 मिनट्स के, 5 मिनट इंग्लिश का बढ़ाइए, 5 मिनट मैथ्स का भी बढ़ाइए और 5 मिनट रीजनिंग का भी बढ़ाइए। जी। 75 मिनट्स का ये एग्जाम होते ही क्या होगा, ये अपने रियल स्वरूप में आ जाएगा। अब आपको अरिथमेटिक करनी पड़ेगी। ओके। अभी क्या हो रहा है, लोग बिना अरिथमेटिक किए सीधा परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, एलिगेशन, मिक्सचर किया और आपने अपना स्कोर किया और आप मेंस के लिए एलिजिबल हो गए। बट एक्चुअली में मेंस में आप कर क्या रहे हैं? हाँ। वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो आरआरबी से ट्रेन होते हैं, वहां जाते हैं, डीआई बहुत डिफरेंट नेचर की आती है, उनसे हो नहीं पाता है। इंग्लिश मतलब जीके, इंग्लिश, रीजनिंग का क्रिटिकल रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव मिलाकर 250 में से 152 मार्क्स का वेटेज रहा है जी। यानी इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग किया आपने, जो कि इंग्लिश है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब जब वही विद्यार्थी इस पेपर को देखेंगे तो 40 क्वेश्चन आर देयर जी, मिनट 20 है। हाँ। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं हाँ। वो डेफिनेटली जल्दी चुन पाएंगे क्वेश्चंस को, हाँ। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो उन 40 में से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि मार्क्स आधे कर दिए ना इंग्लिश लैंग्वेज। मार्क्स तो 40 है प्री में, हाँ हाँ, प्रीलिम्स में मार्क्स में हाँ 10 नंबर बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया एग्जैक्टली। और उनका 10 नंबर कम कर दिया है, 5-5 कम कर दिया है। अब होगा क्या कि इंग्लिश का कोई स्टूडेंट जो नेचुरल इंग्लिश पढ़ता है, हाँ, वो उन 40 में से जल्दी जज कर पाएगा मुझे कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने। जी। पर जो आरआरबी से जो लोट आता था स्टूडेंट्स का, वो उन 40 क्वेश्चंस में से अब जज भी नहीं कर पाएगा। वो पढ़ना शुरू करेगा, नहीं आएगा अटक जाएगा, नहीं आएगा अटक जाएगा। तो ये है कि आपको इंग्लिश प्री में ही आपने फिल्टर कर दिया है। ठीक है। अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो आप फिल्टर आउट है। ओके। बाकी कोई चेंज नहीं आया है, हमने मैथ्स और रीजनिंग को वैसे ही रखा है। मुझे लगता है कि सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी में से क्वेश्चन 5 की बजाय 2 कर देंगे। ओके। दोनों को रख लेंगे, यानी किसी शिफ्ट में इनइक्वालिटी ज्यादा था, किसी में सिलोजिज्म आता था। हाँ। तो मुझे लगता है उनका नंबर कम करेंगे, और हो सकता है कि कुछ पजल्स में आपको 5 की बजाय 4 क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके। बाकी सब एक जैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आया। यानी मैथ्स और रीजनिंग में कोई चेंज नहीं है,
कैलकुलेशन में हो सकता है हम 2-3 क्वेश्चन कम कर दें और किसी कैसलेट में एक क्वेश्चन कम कर दें या 2 क्वेश्चन वाले कैसलेट दे दें, इतना 5 क्वेश्चंस को इधर उधर एडजस्ट करना है. सो दैट इज नॉट अ बिग क्वेश्चन. क्वेश्चन ये व्हाट अबाउट 40 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स. एग्जैक्टली इंग्लिश के पहले भी आपसे 30 क्वेश्चन नहीं हो रहे थे 20 मिनट्स में. हाँ अब आपने 10 क्वेश्चन और बढ़ा दिए. मींस हु विल बी एबल टू गेट एडवांटेज? द वन हु इज नेचुरल इन इंग्लिश. वन हु इज नेचुरल इन इंग्लिश. और वो 40 मिनट्स है. मैं आपको बताता हूँ 40 क्वेश्चंस है. आपको कई ऐसे स्टूडेंट दिखाऊंगा मैं आपको जो 40 में से 30-35 तक स्कोर करेंगे जी. अब 30 to 35 आपने स्कोर यहां से कर लिया और करीब करीब आपने 30 में से 15 क्वांट बोल रहा हूं मैं और 20 to 25 में आपको बोल रहा हूँ रीजनिंग. 30 उधर हो गया और 35 उधर हो गया. मींस योर कट ऑफ इज नॉट लेस देन 55 to 65. नॉट लेस देन डेफिनेट. हाँ वो 65 के पहले होता था, 65 के नीचे की तरफ भी रहता जी. अब वो निश्चित तौर पर 60 to 65 के बीच में ही रहेगा और कट ऑफ वैकेंसीज का नंबर कम है. तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि इस बार कट ऑफ डेफिनेटली शूट करना ही करना है. रीजन 600 मींस 6000 कैंडिडेट्स विल अपीयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन. पहले 2000 थे. इट मींस 20,000 स्टूडेंट्स वर अपीयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन. So those 14,000 students were at least claiming 3 to 4 percentage marks. Okay. So that will go shoot up. That will go up. And this is something that people need to understand that this year cutoff is going to be higher on higher side and by 4 to 5 marks. Okay. So this is going to be. And if anybody who is natural in English, he will have that advantage naturally. So the preparation model has not changed, but there is now a bias. One who is not good in English will not be able to get through prelims of SBI. So they had been selective about it, that we need only English. It was expected. Most of the students were not able to perform well in descriptive. They did really well in their prelims, but they are not natural in English. So it was expected, and I have been writing this to IBPS for last 7 years. Okay. But what I expected was that they will increase 5 minutes. This is something that I have been writing to IBPS for a very long time. To be English specific. English in prelims and reduce number of questions in mains. And this is what they have done. Okay. But decreasing marks of English, like 40 क्वेश्चन दे देना. No. मार्क्स करना है. Actually, an SBI PO, I mean an assistant manager, is expected to be very good in general awareness. Okay. Very good in critical thinking. Very good in English comm skills. Okay. So we have 50 marks and 50 marks, 100 marks for interviews. And interviews are 20 interview plus group exercise that has 25%. 25%. So now this examination is about English, general awareness, and interview skills. So English is about comm skills. So this exam is now more and more about comm skills. If you have better communication skills, you have better chances of becoming an IBPA, SBI PO. Okay. This is all. Now I think a lot of students will also try to ask, and they might have a question, how to prepare for this examination. Exactly. No change. The way you have been doing it, just stick to that. कुछ लोग आपको डिसहार्टन भी कर सकते हैं कि 600 वैकेंसीज हैं. देखिए अच्छी बात क्या है, 600 वैकेंसीज से ज्यादा SBI PO आती रही हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी SBI PO बन गए हैं जो उतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे. ये मैं उन विद्यार्थियों के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूं, पर जिस तरह की क्वालिटी ऑफ मैनेजर्स को मैंने पहले देखा और जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजर्स मैं अब देख रहा हूं, उनमें बहुत गैप है. और इसलिए ऐसा करना SBI के लिए जरूरी है कि उन्हें कॉम्पिटिटिव बने रहना है, तो उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है ऑफिसर कैडर में, वो बहुत कॉम्पिटिटिव होना चाहिए. ये स्थिति इस बार देखिएगा, इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो
क्लेरिकल कैडर को डिजर्व नहीं करते, फिर भी लेकिन वो फाइनली सेलेक्ट होंगे। अब हम्म, कोई ये भी कह सकता है, ये बात सही है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, हम्म, पर हम इन्हें 2 या 3 फेजेस में भी कर सकते थे। जी इसे एक साथ ऐसे हम्म, यूं उड़ेलने की जरूरत नहीं थी, इसे 2 या 3 फेजेस में कर किया सकते जा थे। सकता था। यस, उन्होंने उड़ेल दिया है, इस कारण से क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो कमजोर जाएंगे। हम्म, फिर मैनेजमेंट आईपीएस को लिखता रहेगा कि हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आए, इस बार एस्पिरेंट जो है भेजे हैं वो आपने अच्छे नहीं भेजे। हम्म, आईपीएस क्या करेगा, आप इतनी वैकेंसी दोगे तो इंडिया में इतने अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे क्वालिटी वाले लोग, इस पर नेस्कॉम बार बार कहता रहा कि हमारे इंजीनियर जो है हम्म, उनमें से 83% इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। हम्म, तो वैसे ग्रेजुएट्स के हालात तो देखिए सब जगह एक जैसे ही है, जी तो वो नहीं है, मतलब वो नहीं है। हम्म। वो क्लैरिकल में भी यही हालात है, तो ऑफिसर कैडर में भी यही हालात है। क्या एसबीआई की तरफ से एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है? नो नो, दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, ओके। दिस इज एन essential reform. It was much needed हम्म, and they have done it. It must have been implemented some 3 years or 4 years back. ओके। This is a delayed reform. हम्म, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है। हम्म, आपको सेम बात आपको आईबीपीएस पीओ में भी देखने को मिलेगा। आने वाले सालों में। हाँ जी, जी। सेम फॉर्मेट आपको वहां भी देखने को मिलेगा। हम्म, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ऑफिसर कैडर में, संभावनाएं बची नहीं है। और जिस तरह के लोग हम ऑफिसर्स के रूप में देख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि ब्रांचेस कैसे सस्टेन करेंगी, हम्म, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे। जी एक एक बहुत बड़ा तबका आया है बैंक्स में हम्म, जो बैंक के बारे में सिर्फ सैलरी के बारे में सोचता है, जी वो बैंक की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता है। हम्म, ऐसे लोग हैं जो 5-6 बजे ताला लगा के जाना चाहते हैं। अरे भाई, इट इज टफ कंपटीशन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सो कहां से आप उस कॉम्पिटिटिवनेस में टफ रहोगे? ऑफ कोर्स आपका ह्यूमन रिसोर्स। जी अब ह्यूमन रिसोर्स यदि जुझारू नहीं है, हम्म, कॉम्पिटेंट नहीं है और वो डिवोटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम्म, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोलैप्स। एग्जैक्टली। हमें ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाना है, हम्म, तो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत कॉम्पिटिटिव चाहिए। हम्म, ऐसा लगना चाहिए कि जो उस नौकरी की इज्जत करता हो। हम्म, मैंने काफी लोगों, मतलब मैं 25 साल से बैंक की तैयारी करा रहा हूँ, जी और इन 25 सालों में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ये कहते हैं बैंक में ये वो, तुम्हें इतनी तनख्वाह मिलती है, हम्म, स्टेट गवर्नमेंट का भी उतनी तनख्वाह दे नहीं सकती आपको, जी और जितनी आपको सैलरी मिल रही है और हम्म, आपको जितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम्म, आप नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? हम्म, आप लग गए हो, आपको इतनी सैलरी मिल रही है, आओ तो सही बाजार में एक बार प्राइवेट में, ट्रू पता चलेगा कि 15,000 रुपए नहीं मिल रहे जिनको 1.25 लाख रुपए मिल रहे जी हैं आपको रियलिटी में। तो ये एग्जाम्स के जरिए आप लग गए। हम्म, यदि ये पूरी तरह स्किल बेस्ड होता हम्म, तो पता चलता है कि सिलेक्शन होते कैसे हैं भाई साहब। ट्रू ये कहने के लिए है। और जो लोग कह रहे हैं कि बैंक ये करते हैं वो करते हैं, छोड़ दो नौकरी। हम्म, उनको पता है, उन्हें उस व्यक्ति की, उस ऑर्गेनाइजेशन की बुराई करने की आदत हो गई है हम्म, जिसकी वो रोटी खा रहे हैं। ओके जिस थाली में खा रहे हैं वो उसी थाली में छेद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि ह्यूमन रिसोर्स वेलफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम्म, उसके लिए चीजें हैं, वर्क लाइफ बैलेंस में काफी काम हो रहा है, हम्म, लेकिन ये फेजेस में ही हो सकता है, जी ओवरनाइट तो कुछ नहीं हो सकता। हम्म, और इस पर सभी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है वो, और जो मैनेजमेंट है वो वर्कआउट कर रहे हैं। और पिछले दिनों में आप देखिए बहुत ठीक भी हो गया है। जी खैर अब हम डाइग्रेस हो गए उस पॉइंट से। जी 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 एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मैं एक बार के लिए देखूं तो बाकी बैंक्स के अंदर जो है वो लीड करते जा रहे हैं, तो एसबीआई का ऐसा स्टेप लेना देखिए, रीजनिंग जरूरी और हो जाता है। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चंस हैं, हम्म, और यदि आप इसके पैटर्न पे यदि ध्यान देंगे हम्म, तो आपको साफ पता चलेगा। यदि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे आप ध्यान देते हैं हम्म, कि इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, कैसा होगा, तो कई लोग आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पे बताएंगे। 4 सेक्शन होंगे, फिर उसमें ये भी कहेंगे कि 50 मिनट्स हैं। हम्म, तो जो स्कीम आपने देख रखी होगी, हम्म, इसमें सब कैटेगरी यदि हो तो कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि सिंगल मार्क के क्वेश्चन कितने होंगे, हम्म, है ना, और जो 2 मार्कर हैं वो कितने होंगे। पर अब इस तरह का तो मुझे इसमें कोई अभी
कहीं होगा तो आप बाद में देख जी लीजिएगा। नॉर्मली नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आजकल ये मार्क करने लगे हैं। हम्म, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आप जानते ही हैं, जी 30 क्वेश्चन 60, तो 60 2 मार्क्स मार्कर भी हो सकते हैं पर हमें नहीं पता। कितने होंगे? कुछ 10 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जो हम्म 15 यानी 3 मार्कर भी हो सकते हैं। हम्म, वी सिंपली हैव नो आइडिया। ओके कंपलसरी क्वेश्चन भी हो सकते हैं हम्म इंटरनली, जो मैंने लिखा भी है पहले हम्म कि कुछ क्वेश्चंस कंपलसरी भी होने चाहिए। हम्म वो तो करने ही करने पड़ेंगे आपको, चॉइस नहीं होनी चाहिए आपको। दैट इज द बेयर मिनिमम, उतना हाँ, करना वो पड़ेगा। मतलब आपको ये क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा आपको, हम्म है ना। देन वी हैव जनरल अवेयरनेस जो हम्म इंपॉर्टेंट है, 60-60। हम्म देन वी हैव 40 क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज और 20 मार्क्स कर दिए। हम्म, 20 मिनट्स है, जी पहले आपका टाइम था वो भी कम कर दिया, जी यानी आपको 20 मिनट्स ही मिल रहे हैं। हम्म 40 मार्क्स इन प्रीलिम्स, हम्म 20 मिनट्स। मेंस में क्या किया है, मिनट्स जो है वो बढ़ा 20 दिया। है, हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 40 है, 40 यानी लगभग पैटर्न वही होगा, लेकिन जिनकी नेचुरल इंग्लिश नहीं है वो बाहर हो जाएंगे। बाहर हो जाएंगे। इस बार एक बड़ा चेंज और किया है, हम्म ऑफिसर्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ एसेज नहीं होता है, लेटर राइटिंग नहीं होती। ऑफिस में तो आप ईमेल ही लिखोगे ना, एग्जैक्टली तो ईमेल शामिल कर दिया गया है। हम्म रिपोर्ट्स भी करनी पड़ेंगी एज एन ऑफिसर। जी सिचुएशन एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म और प्रेसी राइटिंग तो सभी रेगुलेटरी एग्जाम्स में पहले से भी होती होती है। रही। हम्म अब इन 4 में से आपको चॉइस भी मिल सकती है, चारों कंपलसरी भी हो सकते हैं। हम्म आपके लिए शौक भी हो सकता है कि आपको 5 मिनट में ईमेल लिखना है, हम्म 5 मिनट में आपको रिपोर्ट लिखनी है, जी 10 मिनट में आपको सिचुएशन एनालिसिस करना है, और 10 ही मिनट में आपको प्रेस राइटिंग प्रेस करनी रेटिंग करनी है। है, या ईमेल और रिपोर्ट में से एक लिखना है, हम्म और सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी में से आपको एक करना है। एक एक करना है। ये आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेगा, आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके तो आप जाइए वहाँ एग्जाम दीजिए, उसी के बतौर पता चलेगा आपको। सेक्शनल का ऐड होना जो है वो इंग्लिश डोमिनेंट स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा शौक है। क्यों? लाइक कुछ बच्चे जो थे वो ऐसे सोचा करते थे कि हम लोग इंग्लिश डोमिनेंट है तो हमें क्वांट और देखिए, ईसी जो थे वो ऐड आप करना फिर चाहिए। अलग बात पे जा रहे हैं। देखिए, हमें ऑफिसर्स की कमी थी, तो हमें ऑफिसर्स उस समय लेने थे, हम्म और हमने उस समय भी इस एग्जाम को इंग्लिश ओरिएंट यानी कॉम स्किल्स ओरिएंटेड बना के रखा। जी कोई पैटर्न में चेंज नहीं है। आपको कहाँ से लग रहा है कि पैटर्न में चेंज है? नंबर सेक्शन ऑफ क्वेश्चन में हुआ है, हम्म उससे फर्क क्या पड़ रहा है? आप अटेम्प्ट तो उतना ही कर पाएंगे जो पहले करते थे, जी कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं तो ये कहूंगा देयर इज नो चेंज एट ऑल। हम्म बस फर्क इतना है कि एक सेक्शनल कट ऑफ है, वो पहले भी होना चाहिए था, ओके इन्होंने एक बार हटाया था, और वो भी किसी खास वजह से। मैं ओपन में नहीं बोल सकता कि क्या वजह थी, ओके उसके पीछे की वजह जो थी वो मतलब एक अलग थी, हम्म किसी को बेनिफिट ट्रांसफर करने जैसा था। ओके मामला कोर्ट में चला गया था, हम्म इसलिए फिर उसको कंटिन्यू करना पड़ा। तो ओके ये स्थिति थी, हम्म और वो किसी कारण से थी, ओके है ना। बाकी वो आज नहीं हो सकता, वो बहुत पहले है। जी तो ये एक बड़े लेवल का मतलब, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इट वाज व्हाट वाज इट, हम्म स्कैम था, स्कैंडल था, व्हाटएवर, हम्म पर ये पहले भी था, और किसी कारण से ये हुआ था, हम्म और उसको वापस इन्होंने रिस्टोर कर दिया जो पहले पैटर्न था। हम्म तो उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। हम्म पहले भी मैंने इस पैटर्न के क्वेश्चंस देखे हैं, पैटर्न एग्जाम देकर, अब भी वही देख रहे हैं। जी तो इसमें ऐसा कोई चेंज आया नहीं है, मतलब हम्म तो कोई चेंज है नहीं, मतलब अब लोग हाई तौबा कर रहे हैं, हम्म तो जिनको एग्जाम की समझ नहीं है वो कर रहे हैं, उसका तो कोई क्या कर सकता है। तो अभी स्टूडेंट्स को मार्च 8 के पहले पहले क्या क्या चीज़ों पर स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए इनके देखिए यार, स्टडी यस, के आप वही बात कर रहे हैं जो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप जो कर रहे थे वो करते रहिए ना, मतलब क्या हो गया ऐसा? कुछ हुआ ही नहीं है, आप जो कर रहे थे वो करते रहिए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ओके मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। हम्म फर्क इतना है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जिनको अंग्रेजी पढ़ने की अच्छी आदत है हम्म वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, हम्म उतना ही है। बाकी 30-30 है, तो हम साफ देख सकते हैं कि एग्जाम क्या चाहती है। एग्जाम जी इंग्लिश वाले जो लोग हैं उनको तवज्जो देना चाहती है, जी सिंपल है। हम्म तो इसमें क्या फर्क पड़ गया है? कोई चेंज आया ही नहीं है इसमें। कट ऑफ क्या क्या एक्सपेक्ट की जाए? बताया तो सही मैंने आपको। 65 हाँ हाँ,
उससे जो भी पिछली बार कट ऑफ था उसमें 5 नंबर ऐड कर दीजिएगा, ओके। ऐसे शूट होना है वो। एनीथिंग एल्स? नथिंग सर। सो हमें इसको बिल्कुल एज चेंज की तरह नहीं लेना है। देयर इज नो चेंज, आपको चेंज दिख कहाँ रहा है? हम्म। पहले भी आपसे 20 मिनट्स में क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, हाँ हाँ। अब भी नहीं होंगे, हम्म। तो आपको चेंज लग कहाँ रहा है? कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज एट ऑल। हम्म। ना एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल में कोई चेंज है, हम्म। ना कुछ और है, मतलब कोई चेंज हुआ नहीं है। आप कौन से चेंज की बात कर रहे हैं? मतलब जब कुछ हुआ ही नहीं है जी। तो आप क्या क्या कह क्या रहे हैं? मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली, बट इतना वैकेंसीज का गिरना और सारी चीजें एक साथ होना कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हो कि इतनी वैकेंसीज का गिरना क्यों, मतलब हम्म। क्या हो गया, इतनी चाहिए थी, हम्म। ये भी थोड़ी ज्यादा है। ये भी सही। ऑफिसर्स हैं वो बेचारे कम कर नहीं पा रहे। जी। अरे आपने वो टाइम नहीं देखा 2002-3 वाला, जब 50-50 60-60 वैकेंसीज आया करती थी एसबीआई पीओ की? पैन इंडिया। हाँ जी, ओके। पैन इंडिया। और तब हमें लगता था कि यार इस बार 50 आ गई, मतलब खूब आ गई। किसी में 35 आती थी, किसी में 45 आती थी। हम्म। अभी 10 गुना ज्यादा मिल रही है आपको। जी। एसबीआई पीओ एक ब्रांड वैल्यू है, एग्जैक्टली। सामान्य नौकरी नहीं है एसबीआई। जी। एसबीआई और आरबीआई ग्रेड भी तो, अब कल को आपकी 60 वैकेंसीज आरबीआई ग्रेड बी में आएंगी हम्म। या 50 आएंगी, तो आप बोलेंगे इस बार कम आई है। क्या है मतलब? अरे जी। इतनी ही हुआ करती थी भाई। हम्म। ये तो एक टाइमलाइन आया, हम्म। जिस टाइमलाइन में ये वैकेंसीज किसी कारण से ज्यादा लेनी पड़ी हमें, हम्म। बाकी इतनी ही होती थी। जी। और कोई सवाल? मतलब बीच में आप। आप देखेंगे हाँ कि मैं हाँ। थोड़ा यूं भी लग सकता है कि सर आप जी जी थोड़े जी जी। आपने अग्रेसिव आरआर क्यों हो गए? आपने आरआरबी पीओ मेंस वाले जो कैडर आने वाला था उनको स्पेसिफिकली नोटिस मेंशन किया इस चीज के ऊपर। उनको रोकना है हमें। तो जो बच्चे अभी आरआरबी पीओ मेंस के बाद में इसमें आना चाहते थे उन लोगों स्पेसिफिकली किस चीज का ध्यान देखिए रखना है? आरआरबी पीओ में वो लोग जो सिर्फ रीजनिंग और अपनी क्वांट पे। क्वांट और रीजनल लैंग्वेज के दम पे आना चाहते थे, उनके लिए ये जगह जगह नहीं है। ना ओके। पहले थी ना आज। ओके। उन लोगों के लिए ना एग्जाम ये पहले था ना आज है। और आप देखिए ना, जितने लोग वैसे रहे हैं वो मेंस तक पहुंचे हैं प्री में पास होकर, फाइनली वो सेलेक्ट नहीं हुए कभी, जी। हुए भी नहीं। हम्म। कोई आरआरबी पीओ मुझे बताइए कि कौन सा वाला है हम्म। जो एसबीआई पीओ है? कोई रेयर मिलेगा आपको, नहीं जी। मिलेगा वो, नहीं मिलेगा। हम्म। एनीथिंग एल्स? नथिंग सर। सो वेल, द लास्ट वर्ड्स, जी। कोई चेंज नहीं हुआ है। वैकेंसीज का नंबर कम हुआ है जो एक्सपेक्टेड था। हम्म। मैं 800 एक्सपेक्ट कर रहा था, ये 600 आया। जी। मैं 75 मिनट्स का एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहा था, ये 60 का ही रह गया। जी। नंबर ऑफ क्वेश्चन वही है जो हमने एक्सपेक्ट किए थे, वही पैटर्न है, कुछ नहीं है। जैसा आज तक होता रहा है वैसा ही है। जो जिन लोगों की पहले भी इंग्लिश अच्छी होती थी वही एसबीआई पीओ बनते थे, या जो लोग, यूं भी कहूंगा कि जो लोग किंग्स पर पढ़ते थे उनका पहले भी एसबीआई पीओ होता रहा है, और जो किंग्स पे अब भी पढ़ते रहेंगे उनका भी एसबीआई पीओ हो जाएगा। नो चेंज एट ऑल। सो जी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव आउटलुक रखिए, और ये हाई तोबा जो मची हुई है इससे दूर रहिए यार। ये कोचिंग वालों का ढकोसलाबाजी है, इसका कोई तुक नहीं है। मतलब कोई भी कुछ भी अकेल जाएगा, कोई तुक नहीं है यार उसका। जस्ट स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव आउटलुक रखो, बढ़िया से जो कर रहे थे वो करते रहो। और हम लोगों की मदद चाहिए सेवा भाव से, निशुल्क, उसके लिए हम हमेशा विद्यार्थियों की मदद करते हैं। वी इनवाइट यू एंड यू आर वेलकम। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।